ये तो कह रहे हैं कोई है ही नहीं है लड़ाई में विपक्ष का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। थोड़ा सा इधर आ जाए। हाँ। हमारा गठबंधन 2009 में हुआ था, चौधरी संजय जी, क्या नाम, संजय चौहान जी जीते थे। वही स्थिति आज है। लोकदल को उस टाइम भी मतलब 5 सीट मतलब जो विजयी हुई थी 7 में से, और आज भी पश्चिम तो विपक्ष खत्म है। यहाँ की तो हम मतलब बता रहे हैं, चौधरी जैन जी का 25 विधान लोकसभा में पूरा असर है, और हम भाजपा का पूरा ही साथ निभाएंगे। चौधरी साहब जैन जी के दादा को भारत रत्न देना बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस दिन ये डिक्लेयर हुआ था, अंदरूनी जैन जी के गले में मतलब जो एक इमोशनल था, भावुक हो गए थे। उस दिन भी उन्होंने ये कह दिया था कि मेरे अलावा कोई रास्ता नहीं है, और आज वो 2009 की स्थिति मतलब आज पैदा हुई है। और मैं मानता हूँ विपक्ष की पश्चिम में तो कोई सीट निकल ही नहीं रही। अच्छा, बड़ा दावा कर रहे हैं। पक्का दावा है, पक्का। पूरब का तो हमें पता नहीं, लेकिन पश्चिम की है, जहाँ हमारा असर है वो कामयाब होगा। एक भी सीट नहीं निकलेगी? एक भी सीट नहीं निकलेगी। अच्छा। हाँ, ये बेल्ट है, इसमें कोई सीट मतलब विपक्ष की नहीं है। अच्छा जी, चलिए, इन्होंने तो बहुत बड़ा दावा कर दिया कि पश्चिम में विपक्ष की एक भी सीट नहीं निकलेगी। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, वो सही कह रहे हैं। पश्चिम में जो एक सीट नहीं निकलेगी, इस समय जो है गठबंधन बहुत टाइम अच्छे पर गठबंधन हुआ है। बीजेपी लोकदल की इस समय आंधी चल रही है। हमारे जो है संजय चौहान बहुत अच्छे मतों से जीत करके जा रहे हैं। जीत रहे हैं। सर्व समाज का समर्थन है। एक समाज से नहीं है, लेकिन सर्व समाज का समर्थन जो है संजय चौहान को मिल रहा है। चंदन चौहान। हाँ। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा उनके बाबा जो थे बाबू नारायण सिंह डिप्टी सीएम रहे, उनके पिताजी जो है सांसद रहे आप ही के क्षेत्र से, अब चंदन चौहान जी, इस परिवार को कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा परिवार है। पहले से इनके दादाजी के बहुत अच्छे किसान थे, मेरे वर्ग में बहुत अच्छी इनका जो है मतलब ये रुझान रहा, सहानुभूति रही किसानों के प्रति। आज भी इस परिवार से इनके पिताजी में भी यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते हैं 2009 में। बहुत सज्जन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया परिवार इनका है। हर आदमी का ये सम्मान करते हैं, चाहे कोई भी आदमी इनके अनजान व्यक्ति भी इनके यहाँ चला गया है तो उसका भी इन लोगों ने सम्मान किया है। व्यवहारिक आदमी है। वही ये उम्मीद जनता से करते हैं, और जनता भी इनसे जो है ये उम्मीद करती है कि आगे विधानसभा लोकसभा में जाने के बाद किसान का मेरे वर्ग के लिए कुछ ना कुछ जो है हमारे चौधरी साहब के माध्यम से कुछ हल निकालें। बिल्कुल उम्मीद है। चलिए, सबको आपने सुना, सब जो है चंदन चौहान जी की धारा में बह रहे हैं। आप किधर हो? बिल्कुल, पूरी राम लहर चल रही है इस समय। और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उस समय 400 पार पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी का गठबंधन है। 2002 में भी विधानसभा में गठबंधन हुआ था और 2009 में भी दोबारा गठबंधन हुआ था। अब तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन हुआ है, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार 400 पार। और पूरी राम लहर चल रही है प्रदेश में, कहीं कोई विपक्ष कोई कहीं नजर नहीं आ रहा है। और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी गठबंधन मिलकर जीत रहे हैं जी। तो विपक्ष क्या करे फिर? नहीं, विपक्ष के पास कुछ बचा ही नहीं है, कुछ मुद्दा ही नहीं है उनके पास। क्या है उनके पास? कुछ नहीं बचा है। चलिए, इनका कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विजन नहीं है। अब आप बताइए, क्या माहौल है आपके यहाँ? हमारे यहाँ बहुत बढ़िया माहौल। जैन चौधरी का। अच्छा, बहुत बढ़िया। जीत जाएगी हमारी सीट। निकल रही है? हाँ, वो निकल जाएगी। बहुत बढ़िया वो हो। अच्छा, पोजीशन बस। और बस। चलिए, तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे? मैं सभी मुस्लिम भाइयों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि लोकसभा बिजनौर पर आरएलडी को ज्यादा वोट करें। मैं मुस्लिम ही हूँ, और एक हमने मुख्यमंत्री जी का एक स्पीच सुनी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि आजम खान को खुद अखिलेश यादव बाहर नहीं आना चाहते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब नाम है मेरा। खुद उनको बाहर नहीं लाना चाहते, क्योंकि मुसलमानों की राजनीति खत्म हो जाएगी। मुस्लिम जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना जल्दी सही रहेगा, क्योंकि हमारे नेता सिर्फ जैन चौधरी हो सकते हैं। और हम बोलते हैं कि हमें बीजेपी से टिकट चाहिए। बीजेपी हमें टिकट तभी तो देगी, बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को वोट करो, अब तो हमारा गठबंधन हो गया, आपसी भाईचारा बना के रखो, तभी तो हमें बीजेपी से टिकट मिलेगा। हम उनको वोट करेंगे, हम उनको वोट नहीं तो टिकट हमें कहाँ से मिल जाएगा? और हमारे नेता आने वाले फ्यूचर जो हमारा सिर्फ जैन चौधरी है, तो जैन चौधरी को, सारे मुसलमान को जैन चौधरी के हाथों को मजबूत करने का काम करे, क्योंकि समाजवादी ने हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं करा। अगर हम गहराई से सोचेंगे तो उन्होंने हमारा नुकसान ही करा है। जब तक हम अपना कोई नेता नहीं बनाएंगे मजबूती से, पहले लेने की ना सोचे, हम देने की सोचे। जब हम वोट करेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे, तभी तो हमें कुछ वापसी मिलेगा। बस सभी से मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, सभी मुस्लिम भाई ज्यादा आरएलडी को और बीजेपी को वोट देने की सहयोग करें। क्या कारण है आपके हिसाब से? आप मुस्लिम हैं, आपके हिसाब से क्या कारण है कि मुसलमान जो है बीजेपी से छिटक जा रहा है, मतलब उसकी तरफ जा भी नहीं रहा है, वोट देने की सोच भी नहीं रहा? बस सबके दिमाग में है कि बस साइकिल हमारी है, जबकि ऐसा है नहीं। कि अखिलेश भैया और मुलायम भैया, बस ये सीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको पता नहीं होता। अब ज्यादा गहराई तक जाएंगे, क्या राजनीति चल रही है, क्या राजनीति नहीं चल रही। मुसलमानों का वोट तो बटा हुआ है, कभी ओवैसी साहब की तरफ जाता है, कभी अखिलेश यादव, कभी बसपा का कैंडिडेट आ जाता है तो वो भी ले जाता है वोट। कांग्रेस की तरफ भी कुछ लोग हैं,
तो मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि अपना एक नेता चुन लो, कोई भी नेता चुन लो, तो हमारा जो फ्यूचर है आने वाले टाइम में सिर्फ आरएलडी से जैन चौधरी जी हैं, क्योंकि हमारा जाट कॉम्बिनेशन मुस्लिम कॉम्बिनेशन भाईचारा बना रहेगा, तो बहुत ही अच्छा एक मैसेज आएगा देश के लिए। और जब हम बीजेपी को वोट देंगे, बीजेपी से हमें क्या दिक्कत है? जैसे बिजनौर सीट पे देख लो आप, दीपक सैनी वो भी तो हिंदू कैंडिडेट है ना, मुस्लिम कैंडिडेट तो है नहीं। अगर हम चंदन चौहान को वोट करेंगे तो वो भी तो हिंदू ही, पर वो हमारे अपने तो है, जैसे उनका व्यवहार है, उनका नेचर है, हमारे जैन जी के कैंडिडेट है, तो उस हिसाब से अब हम ज्यादा से ज्यादा वोट आरएलडी को करें ना। समाजवादी को वोट करते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है उससे। अच्छा। जी।